बहुत पुरानी बात है। एक बार शिव जी और पार्वती जी दोनों अपने विमान से कहीं जा रहे थे। पार्वती जी ने एक स्थान पर नीचे देखा कि दो युवक आपस में झगड़ रहे हैं और एक युवक दूसरे युवक को बेतहाशा गालियां दिए जा रहा है और उस पर गर्म हुआ। तो पार्वती ने देखा कि जो गालियां दिए जा रहा है वह धोबी है और जो गालियां सुने जा रहा है, जो चुपचाप खड़ा है, वह शिव का एक भक्त है जो कि जाति से ब्राह्मण। और इस प्रकार धोबी का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और ब्राह्मण को चुप देख करके धोबी को और अधिक गुस्सा आ रहा था और वो कह रहा था कि रुक, तुझे तो मैं छठी का दूध याद दिलाऊंगा। तू तो गूंगा हो गया, बहरा हो गया, अब तो तेरी बोलती भी बंद हो गई है। और इस तरह कह करके उसने अपनी बाहें ऊपर चढ़ाई तो पार्वती बड़ी घबराई। पार्वती जी कहने लगी शिव जी से कि हे भगवान, ये ब्राह्मण तो आपका प्रिय भक्त है, इसकी मदद करो, इसकी रक्षा करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये धोबी इस आपके प्रिय भक्त इस ब्राह्मण को मार ही दे। शिव जी कहने लगा कि पार्वती, ये सांसारिक झगड़े हैं, यूं ही चलते रहते हैं, हर रोज चलते हैं और तुम इनकी तरफ ध्यान ना दो और हम अपने यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो पार्वती कहने लगी कि नहीं। अब विवश होकर के शिव जी ने अपने विमान को नीचे उतरने का संकेत किया और जैसे ही विमान नीचे उतरने लगा तो क्या देखते हैं कि ब्राह्मण को भी गुस्सा आया। उसने भी धोबी को दो चार गालियां दी और पार्वती इस पूरे दृश्य पर नजर बनाई। पार्वती ने देखा अब तो ब्राह्मण भी उस धोबी की तरह से ही धोबी से भी अधिक गंदी गंदी गालियां दे रहा है। और तभी धोबी ने गुस्से में आकर के एक मुक्का उस ब्राह्मण को जड़ दिया और ब्राह्मण ने दो जड़ दिए। तब तक शिव पार्वती का विमान उन दोनों के निकट पहुंच चुका था। तभी पार्वती कहने लगी कि भगवान, अब इसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो तब कह रही थी जब ये ब्राह्मण था, अब तो ये ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, ये भी धोबी हो गया है, ये भी नीचता पर उतर आया, ये भी उससे गंदी गालियां दे रहा है और ये भी अपने बल का प्रयोग कर रहा है, इसलिए अब इसकी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। शिव जी हंसे और कहने लगे कि पार्वती, मैं तो तुझे पहले ही कहता था कि ये संसार है, ये संसारिकता है, यहाँ किसी के इस प्रकार के लड़ाई झगड़े झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुम हो कि मानती ही कब हो, अब तो तुम्हें एहसास हो गया। इससे एक बात सिद्ध होती है कि कोई भी मनुष्य जाति से ऊंच और नीच नहीं होता। मनुष्य अपने कर्म से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ऊंच और नीच होता है। जैसे कि ब्राह्मण भी धोबी के समक्ष धोबी जैसा ही व्यवहार करने लगा, तो पार्वती को भी ये कहना पड़ा कि अब तो ये ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, ये भी धोबी हो गया है। तो इस बात से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यहाँ कोई जाति से
नीच नहीं होता, या कोई जन्म से जाति बड़ा नहीं होता। कर्म से ही मनुष्य ऊंच होता है, नीच होता है, और कर्म ही उच्च जाति है, कर्म ही उच्च कर्म उच्च जाति, नीच कर्म नीच जाति।